समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली है, पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें नहीं बदली होती तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं। मेरी बचपन की मेमोरीज है कि रात को सोते टाइम मेरी दादी, जिनको घर के हम सारे बच्चे प्यार से बाई बोलते थे, वो रोज रात को हमें सोते टाइम कहानियां सुनाती थी। ना सिर्फ रात को सोते टाइम, पर कभी कभी खाना खाते टाइम, या कभी कभी लाइट जाने पे टाइम पास करने के लिए, या कभी कभी जैसे पहले होता था कि रात को खाना खाने के बाद में सारे लोग अपने अपने घर के ओटलों पे बैठ जाते थे। हम जब भी बैठते थे, दादी हमको कोई ना कोई कहानियां सुनाती थी, या तो हमको ये समझाती थी कि त्योहार का क्या महत्व है और कौन सा त्योहार क्यों मनाया जाता है। तब ना वो एक रूटीन था। मैं वेट करती थी उस टाइम का, पर सच बोलूं तो तब उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। ये अब जाके पता चला है कि उस टाइम की उन चीजों की वैल्यू क्या है। पता है, पहले के टाइम में बच्चों को अपने दादा दादी से ना बहुत अटैचमेंट होता था, और वो इसलिए होता था क्योंकि उनसे जब बातें करते थे तो काफी बातों बातों में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती थी, जो इंस्पायरिंग भी होती थी और शॉकिंग भी होती थी। उनसे बात करके ये पता लगता था कि इंसान ने, सोसाइटी ने कैसे तरक्की की है, उनके टाइम में क्या क्या चैलेंजेस होते थे। जैसे पहले लाइट्स भी नहीं होती थी और आज वो इजीली अवेलेबल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें हमारी फैमिलीज का बैकग्राउंड के बारे में भी अपने दादा दादी की वजह से ही पता चलता था। वो सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाते थे, बल्कि रियल स्टोरीज बताते थे। हमारी फैमिली की स्टोरीज हमें कहीं ना कहीं हमारी फैमिली की जो डिटेल्स होती है, किसका नेचर कैसा है, कौन बचपन में कैसा था और बड़े होते होते कैसा हो गया, ये सारी चीजें हमें दादा दादी से ही पता चलती है। और यही कारण था, इसकी वजह से उस टाइम पे बच्चे अपनी ख्वाहिशें, अपने ड्रीम्स, अपनी तकलीफें, अपना दर्द मम्मी पापा से ज्यादा अपने दादा दादी से शेयर करते थे। अपने मम्मी पापा को भले ही दोस्त नहीं मानते थे, पर अपने दादा दादी को एक दोस्त जरूर मानते थे। और इसीलिए उनकी बढ़ती एज के साथ में उनकी चिंता लगी रहती थी। बच्चे जानबूझ के दादा दादी के साथ में टाइम स्पेंड करते थे कि जितना हो सके उनसे सीख लो, उनकी जितनी सेवा कर सको कर लो। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि आजकल कोई बॉन्ड नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं ये रिश्ते में बहुत बड़ा गैप आ गया है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से इस रिश्ते में बहुत असर हुआ है और बुरा असर हुआ है। मैं टेक्नोलॉजी के फेवर में होती हूँ। मेरा मानना है कि समय के साथ में हम सबको बदलना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें शायद नहीं बदलती तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता। मुझे दुख होता है ये जान के कि आजकल, ये हमारी सच्चाई है, आजकल बच्चों का अपने दादा दादी से अटैचमेंट उतना नहीं होता है जितना फोन से होता है। आजकल बच्चा जरा सा रोए या खाना ना खाए तो घर वाले झट से फोन निकाल के दे देते हैं कि ले बेटा देख वीडियो, यूट्यूब खोल ले और खा ले। उन्हें ये शांति लगती है कि बच्चा फोन देखते देखते एक जगह बैठ के कुछ देखेगा और साथ में खा लेगा। और बच्चा बड़ा स्मार्ट होता है, वो अपने मम्मी पापा की इस चाल को समझ जाता है और आराम से खाना खाता है। कोई जल्दी नहीं होती है, क्योंकि अच्छे से पता है कि जब तक देख रहे हैं तब तक देखने मिलेगा, क्योंकि खाना खाने का जरिया तो वो ही है ना। बिना फोन के तो कोई खाना खाएगा नहीं। फिर चाहे पोएम्स हो, चंदा मामा दूर के हो, बचपन की कहानियां हो, कुछ सीखना हो, ABCD हो, 1 2 3 4 हो, ये सारी चीजें बच्चे को ना पेरेंट्स सिखा रहे हैं, ना दादा दादी, बल्कि फोन सिखा रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर बच्चे को एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, ये दोनों ही चीजें अगर फोन से मिल रही है, तो क्यों बच्चे को पेरेंट्स का, मम्मी पापा का या दादा दादी का एक्साइटमेंट या क्रेज होगा। ये तो लाजमी है ना कि जिस चीज से उसे ये सब चीजें मिल रही है, क्रेज तो उसे उसी चीज का होगा। बच्चे तो पहले भी ऐसे थे, बच्चे पहले भी एक जगह नहीं बैठते थे, भागते दौड़ते ही खाते थे और भागते दौड़ते ही खेलते थे। तरीके तो हमने अपने बदले हैं।
हमने बच्चों को हाथ में फ़ोन दे दिया है, हमने उनको पालने का या उनको बड़ा करने का तरीका बदल दिया है और फिर हम खुद बोलते हैं कि आजकल बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे बदल गए हैं, बच्चों को रिश्तों की कदर नहीं है। कड़वा सच तो ये है कि आजकल पेरेंट्स या घर वाले अपने बच्चों के साथ में मेहनत नहीं करते हैं और उस मेहनत से बचने के लिए ही फ़ोन हाथ में पकड़ा देते हैं। वो पढ़ाई के लिए और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए बिल्कुल मेहनत करते हैं, बच्चे को पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है ना। सारे बच्चे आगे बढ़े और अपना बच्चा अगर आगे नहीं बढ़े तो सोसाइटी में लोग क्या सोचेंगे। तो उन चीज़ों पे तो पूरा फोकस है जिससे सोसाइटी में नाम बढ़े, पर उन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं है जिससे बच्चे की अंदर से ग्रोथ हो या बच्चा अच्छा इंसान बने। मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, बच्चों को बचपन से फ़ोन की आदत ना लगने दे। उन्हें ये आदत जितनी लेट लगेगी उतना आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। और अगर फ़ोन उनको देना भी है तो उन चीज़ों के लिए दे जिसके लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों के लिए ना दे जिसके बेटर सब्स्टिट्यूट हमारे पास में ऑलरेडी है। जैसे कहानियों के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन दिया जाए, कहानियाँ पेरेंट्स भी सुना सकते हैं या दादा दादी भी सुना सकते हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ों के लिए फ़ोन दें जिसका सोर्स और कहीं नहीं है, वो आपके लिए भी अच्छा होगा और उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। आप बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने की वैल्यूज़ को समझें, उनके साथ में जो मेमोरीज बनती है उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी दादी के साथ में मैंने बचपन में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है। मेरे घर के सारे बच्चे हम लोग दादी को ऑलमोस्ट एक एंटरटेनर ही मानते थे क्योंकि उन्हीं से हमें सारी कहानियाँ सुनने मिलती थी। और वही रीज़न है कि आज मेरी दादी को ऑलमोस्ट 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं गुजर के, पर आज भी मेरे लिए वो सारी भगवान की कहानियों का सोर्स वो ही है। इसलिए हमेशा बचपन में जो फ्री की चीज़ें मिलती है, जो फ्री का ज्ञान मिलता है, उसको फ्री ना समझे। वो सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है, बच्चों को वो दे, ना कि महंगे महंगे फ़ोन। वो उनके काम में नहीं आएंगे, पर ये सीख उनकी लाइफ लॉन्ग साथ में रहेगी। मैंने ये वीडियो बड़े दिल से बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है, पेरेंट्स के लिए बनाया है, ताकि वो फैमिली की इम्पोर्टेंस समझे, दादा दादी का रोल समझे बच्चों की लाइफ में। चलिए आज की वीडियो यही तक। आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बहुत बहुत खुश रहिए। जय हिंद।